9 महीने तक वो लाश एक कब्र के अंदर दफन रही। 9 महीने तक मृतक का परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटकता रहा, लेकिन कोर्ट ने जब आदेश दिया कि सच को सामने लाने के लिए कब्र को खोदना होगा, तो खुल गया बीती 15 अक्टूबर 2021 से कब्रिस्तान में दफन एक लाश का राज। आखिर क्यों आगरा में एक कब्र को खोदकर 9 महीने पुराने शव को निकाला गया? 9 महीने के बाद मृतक की पत्नी ने आखिर क्यों अपने पति के शव को कब्र से बाहर निकलवाया? क्या वजह रही कि आगरा में 9 महीने बाद एक शव को कब्र खोदकर निकाला गया? इस रिपोर्ट में देखें। नौ महीने बाद खुला मौत का राज। कब्र से बाहर आई सच्चाई की लाश। बीवी ने क्यों खुदवाई शौहर की कब्र? 9 महीने से दफन लाश का सच क्या? आगरा में एक पत्नी अपने पति की कब्र को 9 महीने चुकी है और उसको कब्रिस्तान में दफनाया जा चुका है। कुछ ही दिनों बाद ऐसे जानकारी मिलती है, जैसा कि परिवारजन इस बात को कहते हैं कि रफीक, जिसकी ये तस्वीर है, ये उस घटनाक्रम के बाद, उस पुलिस से शिकायत के बाद गायब हो जाता है। और कुछ दिनों बाद इन लोगों को पता चलता है कि रफीक को दफना दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई और उसको कब्र में दफना दिया गया, और इन लोगों को पता तक नहीं चलता है। अपने बेटे की मौत की खबर के बाद रफीक के पिता उसके लिए इंसाफ की मांग करते हुए दर दर भटकते रहे, बड़े बड़े अधिकारियों के चक्कर काटते रहे, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। मजबूर पिता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ कि बीते 9 महीने से दफन रफीक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए कब्र से बाहर निकाला जाए। जब मुझे मालूम पड़ा है, धीरे धीरे मैंने जांच पारी है, पुलिस को शिकायत दी है, बड़े साहबों से दी है, डीएम साहब से दी है, आईजी से दी है। जब मेरी सुनाई नहीं हुआ है, जब लास्ट में मैंने कोर्ट से अदालत में फैसला मांगा है, कोर्ट ने ये मतलब जी है कि कब्र खुदवाने का आदेश दिया है कि पीएम कराने के बाद में मतलब सच्चाई का पता लग जाएगा और मुलजिमों को जेल पहुंचाया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद रफीक के परिवार वालों के साथ साथ तमाम अधिकारियों की टीम सिकंदरा के कब्रिस्तान में दाखिल हुई, जहां बीते 9 महीने से दफन रफीक के बेजान जिस्म को कब्र खोदकर बाहर निकाला गया, इस उम्मीद में कि बीते 9 महीने से अपने पति के लिए इंसाफ मांग रही शक की पत्नी के आंसुओं का जवाब मिलेगा। मैं समय सीगना गांव के कब्रिस्तान में मौजूद हूं, जो थाना सिकंदरा क्षेत्र में पड़ता है, और कोर्ट के आदेश के बाद रफीक के शव को कब्र से बाहर निकाला जा रहा है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं कब्रिस्तान की, और ये आप देख सकते हैं तमाम जो उनके परिवारजन है वो यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट के आदेश के बाद से जो आदेश हुआ कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और रफीक के शव को कब्र से बाहर निकालकर उसका पोस्टमार्टम किया जाए और जो सच है उसको सामने लाया जाए। कोर्ट और डीएम के आदेश के बाद बीते 9 महीने से दफन उस लाश को कब्र से बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद अब शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उस राज को सामने लाने की कोशिश की जाएगी, जिसको 9 महीने पहले खामोशी से दफना दिया गया था। ये माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश से श्री रफीक के शव को निकलवाया जा रहा है और निकलवा करके इसको सील करके और इसको जो है पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा जाएगा और वहाँ मृत्यु के कारणों के संबंध में पोस्टमार्टम में परीक्षण करने के पश्चात रिपोर्ट आएगी और इसमें जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार जो मुकदमा दर्ज है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि बीते 9 महीने से कब्र में कैद उस लाश की सुध क्यों नहीं ली गई? रफीक की मौत संदिग्ध होने के बाद भी उसको क्यों दफना दिया गया और मौत के बाद पोस्टमार्टम की मांग आखिर क्यों नहीं रखी गई? पीड़ित परिवार ने ये बताया कि उस समय जब इनकी मृत्यु हुई थी तो सामाजिक लोगों ने, इनके समाज के लोगों ने ये कहा कि जो है इनको दफना दीजिए और पीएम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद उनके ससुर, मृतक के ससुर और उनकी पत्नी द्वारा जो है प्रार्थना पत्र दिया गया जिलाधिकारी महोदय को और उनकी सुनवाई की गई और उसके पश्चात जो है जिलाधिकारी महोदय ने उचित पाया कि शव का परीक्षण हो जाए, तो उनके आदेश से अब ये सारी कार्यवाही आज हो रही है। वो तमाम सवाल जो अब शक के घेरे में थे सामने आ रहे हैं, वो तमाम राज जो अब तक 2 गज जमीन के नीचे दफन थे अब खुलते जा रहे हैं। रफीक की कब्र में छिपा हकीकत का एक एक पर्दा अब धीरे धीरे उठ रहा है।
और उम्मीद है कि 9 महीने पहले हुई रफीक की मौत का राज अब खुलेगा। इस बात को जो आदेशित किया गया, तो आदेश करने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं कब्रिस्तान में कि रफीक के शव को यहाँ खोदा जा रहा है और उसको निकालने के बाद यहाँ उसको पैक करने के बाद यहाँ पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा और ले जाने के बाद जो भी यहाँ पर तथ्य सामने आएंगे या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ भी निकल कर आएगा उसके बाद पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। उसने एक मासूम बच्चे को पहले बहलाया, उसके बाद उस मासूम के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और फिर कर दिया उसका कत्ल। उस बच्चे की लाश घर के ही आंगन में दफन रही। वो पापी बच्चे के परिवार वालों के साथ उसको ढूंढने का ढोंग करता रहा। फतेहपुर के उस पापी शख्स के जुर्म का कैसे पर्दाफाश हुआ, एक मासूम के साथ कुकर्म और उसके मौत के घाट उतारने वाले उस जानवर का राज कैसे खुला, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। मासूम बच्चे के साथ घिनौनी वारदात, पाप के बाद कर दिया बच्चे का कत्ल। घर के आंगन में दफन रही मासूम की लाश, बच्चे के परिवार के साथ करता रहा ढोंग। पापी कातिल के कुकर्मों का खुलासा। एक खंजर उस बच्चे के कत्ल का गवाह बन गया। गांव के लोग बच्चे की तलाश करते रहे। उस बच्चे का बेजान जिस्म दफन रहा घर के आंगन में और वो पापी उस बच्चे के परिवार वालों के साथ घंटों तक ढोंग करता रहा। फतेहपुर जिले में एक शर्मनाक वारदात हुई जिसके बाद से ही पूरा इलाका सहम उठा। 3 बजे से गायब हुआ है। उसके बाद ढूंढने की कोशिश की गई है, मिला नहीं है। उसके बाद फिर उसको मार दिया गया है कुचल के ईंटों से, पत्थर से। आँख भी फोड़ दिया गया उसकी। यहाँ भी मतलब प्राइवेट जगह भी मारा गया, उसके हर जगह भी मारा गया। ये वारदात हुई फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना इलाके में, जहां 7 साल का वो मासूम बच्चा घर से निकला, लेकिन करीब 24 घंटे बीत जाने के बाद भी वो बच्चा वापस नहीं लौटा। अपने मासूम बेटे के लापता होने से परेशान घर वाले पूरे गांव में बच्चे को तलाशते रहे, लेकिन बच्चे का कहीं कुछ पता न चला। बच्चे के लापता होने से परेशान घर वाले पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचे, जिसके बाद पुलिस की तलाश अभियान में शक की सोई तमाम किराएदारों की तरफ घूमी। पुत्र के साथ दुष्कर्म करके और उसकी हत्या कर दी गई है। आरोपी को पकड़ लिया गया है और फील्ड यूनिट की टीम है, सारे अधिकारी हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इसको जेल भेजा जाएगा और पूरी कोशिश होगी कि इसके विरुद्ध जो भी साक्ष्य हो एकत्र करके इसको बड़ी से बड़ी सजा दिलाई जाए। पूरा चेहरा उसका विभत्स रूप से कुचला हुआ है, तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। बाकी इसके विरुद्ध हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको हम फांसी की सजा दें। तलाश और पूछताछ में पुलिस के हत्थे चढ़ा मृतक बच्चे के पड़ोस में रहने वाला श्यामू पांडे, जिसने बच्चे को बहलाकर अपने घर बुलाया। उसके बाद 7 साल के उस मासूम लड़के के साथ कुकर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और फिर बहुत ही बेरहमी से उस मासूम के सिर को ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। फिर गांव के ही एक खंडर में मिट्टी के अंदर बच्चे के बेजान जिस्म को छिपा दिया। तो यहाँ कैसे पता चला कि यहाँ पे है बॉडी? वो तलाशी लेने के लिए जब दरोगा जिसे बोला तो बोले कि चेक कर लो सबके घर। हाँ, तो उनके जरिए से चेक किया गया, शंका हो रही थी तो हम लोग देखे तो यहाँ पे बॉडी मिली। तो क्या पूरी बॉडी ढकी थी या फिर कुछ अंग शरीर के दिख रहे थे बाहर? मिट्टी से ढका हुआ था, ये ढीलों से ढका हुआ था। पुलिस की मौजूदगी में जब गांव के एक एक घर, एक एक खंडर को तलाशा गया तो मिट्टी में दफन श्यामू पांडे की सच्चाई सामने आ गई। वो भेड़िया जिसने एक हैवान बनकर 7 साल के मासूम के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, अब अपने पाप खुलने के बाद पुलिस की गिरफ्त में है। उसके जुर्म माफी के लायक नहीं, लिहाजा उसको सख्त से सख्त सजा देने का वादा पुलिस कर रही है। लेकिन हकीकत तो यही है कि उस हैवान के पाप ने एक परिवार से सब कुछ छीन लिया। क्राइम कंट्रोल के लिए फतेहपुर से राजेश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। वो 8 महीने से गर्भवती थी। उस शख्स के घर में खुशियों की खबर लेकर आने वाली थी। घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली थी, लेकिन फिर वो लोग लालच में अंधे हो गए। इस कदर अंधे हुए कि उन्होंने अपने ही हाथों अपने ही घर की लक्ष्मी को मौत के घाट उतार दिया। उन बेरहम लोगों ने न सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर एक लड़की को मौत की नींद सुला दिया,
उन्नाव में एक गर्भवती महिला की मौत के पीछे कई राज छुपे हैं, कई सुराग हैं जो सवाल उठा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए लालच ने कैसे एक परिवार का सब कुछ उजाड़ दिया। महिला की संदिग्ध मौत से सनसनी। कौन है गर्भवती महिला का कातिल? लालच में कर दिया महिला का कत्ल। दहेज बन गया महिला की मौत की वजह। लालच ने खत्म कर दिया 4 साल का रिश्ता। अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर कफन से लिपटी एक लाश है। लाश के इर्द गिर्द लोग खामोश हैं और चंद बदहवास लोग बिलख बिलख कर अपनी बिटिया की मौत पर आंसू बहा रहे हैं। उन्नाव जिले के अचलगंज इलाके की ये तस्वीरें बता रही हैं कि लालच में इंसान कितना अंधा हो जाता है, कैसे अपनी हदों से गुजर जाता है। भैया, हमारी बिटिया का नाम रेनू यादव। हमारी बिटिया का सन 2018 में हमने शादी की थी। 18 तारीख को 3.5 साल हो गए। एक आए दिन प्रताड़ना, नाते रिश्तेदारों के साथ 3-4 बार सुलह समझौता हुआ। नहीं, अब ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा, कई बार मार चुके हैं। ये मृत्यु होने के 4 दिन पहले भी मारा और ये कल 11 बजे रात को गला दाब के मारा। बात दिसंबर 2018 की है। उन्नाव के पूर्वा में रहने वाले सरनाम सिंह ने अपनी बेटी रेनू की शादी अचलगंज के रहने वाले सुधीर कुमार से की। अपनी हैसियत से बढ़कर सरनाम ने अपनी बेटी को सब कुछ दिया, लेकिन सुधीर और उसके परिवार की नीयत यहाँ भरती नहीं। शादी के 3.5 साल गुजर जाने के बाद भी सुधीर का परिवार रेनू के घर वालों से दहेज के नाम पर 5 लाख रुपए मांगता रहा। दहेज को लेकर हो रहे इस विवाद में दोनों परिवारों के बीच कई बार समझौते हुए, लेकिन इन समझौतों का कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आया। धीरे धीरे रेनू के ससुराल वालों की ज्यादतियां बढ़ती चली गई और फिर एक रोज लालच में अंधे हो चुके रेनू के ससुराल वालों ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। 9:03:15 पर वादी श्री सरनाम सिंह सन राजाराम निवासी मटकुरिया थाना पूर्वा हमें सूचना दिया कि उन्होंने अपनी पुत्री रेनू का विवाह 18/12/18 को सुधीर यादव सना श्रीकृष्ण निवासी ढाऊखेड़ा थाना अचलगंज के साथ किया है। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसको दहेज की बातों को लेकर प्रताड़ित किया करते। करीब 3.5 सालों तक रेनू पर उसके ससुराल वालों के जुल्म का सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन फिर 18 जुलाई के रोज खबर अचानक सरनाम सिंह के पास आती है कि रेनू की मौत हो गई है। अपनी बेटी की मौत की खबर मिलने के बाद उसके घर वाले रेनू के ससुराल पहुंचे, जहां 8 महीने की गर्भवती बेटी का बेजान जिस्म देखकर उसके घर वालों के ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 8 महीने की गर्भवती रेनू की मौत का इल्जाम उसके घर वालों ने उन ससुराल वालों पर लगाया जो बीते 3.5 साल से दहेज की मांग पर अड़े हुए थे। हमारे दामाद ने और समधी ने और संजय, नंदू और दोनों बहू हैं उनकी, नीतू, दोनों का नाम नीतू और उनकी माँ मंजू, 7 लोगों ने मिलके गला दाब के मारा। कैसे पता चला आपको? एक पड़ोसी ने हमको फोन करके बताया, तब हम यहाँ अस्पताल आए। यहाँ कोई मिला नहीं, मिट्टी छोड़ के भाग गए। पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को दी है। अचलगंज थाने में हमने FIR की। क्या गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने रात में धरपकड़ की, लेकिन कोई मिले नहीं, सब फरार हैं। अपनी बेटी की मौत के बाद से बेचैन रेनू के पिता ने जुर्म के लिए रेनू की ससुराल के 7 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। वो 7 लोग जिन्होंने दहेज के लालच में 3.5 साल पहले हुए शादी के रिश्ते का गला अपने हाथों से घोंट दिया। वारदात को अंजाम देने वाले उन रेनू के ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है
और इंसाफ के तराजू में तौलकर मुजरिमों को सजा देने का वादा किया जा रहा है। 18/7/22 की रात 11:30 बजे उन्हें सूचना मिली कि उनकी पुत्री के साथ कोई अनहोनी घटना कारित की गई है और ससुराल वाले इलाज के लिए जिला चिकित्सालय उन्नाव ले गए हैं और डेड बॉडी जिला चिकित्सालय उन्नाव के बाहर छोड़कर भाग गए। उनकी इस सूचना पे थाना हाजा पर दहेज हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। वो 8 महीने की गर्भवती थी, लेकिन शायद रेनू की कोख में पल रहे बच्चे और अपनी घर की लक्ष्मी से ज्यादा प्यारी उनके ससुराल वालों के लिए पैसा था। एक गर्भवती महिला का कत्ल करते वक्त उसके ससुराल वालों को ये ख्याल तक न आया कि वो एक साथ 2 जान को खत्म कर रहे हैं। फिलहाल मुलजिमों की तलाश जारी है और उम्मीद है कि कानून का शिकंजा जल्द से जल्द कातिलों के गिरेबां तक जरूर पहुंचेगा। क्राइम कंट्रोल के लिए उन्नाव से राहुल शुक्ला के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील है कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखें जो आपको संदिग्ध लगता है, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पे दस्तक न दे सके।